नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार, किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष सह मुख्य प्रवक्ता बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन मोहन झा जी का आदेश था जनहित में इस कोरोना आपदा में भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के साथ कुछ और मांगे गरीबों के लिए, जो गरीबों के जीवन को बदलने का कार्य करेगी। उसके लिए कुछ बातें हम लोगों को रखना था सरकार के समक्ष, मीडिया के संज्ञान के द्वारा। दोस्तों, कोरोना आपदा की इस घड़ी में जो हम लोग करीब 65 दिन से इस देश को लॉकडाउन में हम लोग हो रखे हैं, हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये समय की मजबूरी है, समय का मांग है, और हम लोग सब लोग सरकार के बताए हुए बातों का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बीच कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हो सकता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन वैसे लोग, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन वैसे लोग जो गरीब हैं, आप मान लीजिए उस पशु चालक के बारे में सोचिए जो पशुपालक हैं। वो जो पशु को पाल कर दूध बेचा करते थे, सारा मार्केट बंद है। उस दूध को लेने वाला कौन है? कोई नहीं है। लेकिन चारा उस पशु को खिलाना किसान की मजबूरी है। उसके बारे में उसको छोड़ दीजिए। आप किसान के बारे में सोचिए। किसान का कोई अनाज नहीं बिक रहा है, किसान के पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, मार्केट खुला नहीं है। बैंक में जो 20 लाख करोड़ का लोन मेला प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया, कर्ज मेला, वो कर्ज लेने के लिए भी जो कंटेनमेंट जोन में लोग हैं वो जा नहीं पाएंगे, कागज़ तैयार नहीं कर पाएंगे, और बिना कागज़ के लोन मेला में लोन मिलना नहीं। गारंटी नहीं चाहिए, लेकिन एफिडेविट तो चाहिए। प्रॉपर्टी का गारंटी नहीं चाहिए, और सारे कागजात तो चाहिए। वो सारा भी कंटेनमेंट जोन में पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं किसान की बात कर रहा हूँ, मैं पशुपालक के दोस्तों की बात कर रहा हूँ, मैं ठेला चलाने वाले दोस्तों की बात कर रहा हूँ, खुंचा में सामान बेचने वाले की बात कर रहा हूँ, मैं टेम्पू चलाने वाले की बात कर रहा हूँ। उसको सवारी नहीं मिल रहा है क्योंकि वो टेम्पू नहीं चला रहे। कैसे जीवन यापन हो रहा होगा? सिर्फ गेहूँ और चावल से क्या घर चलेगा? क्या आप और हम जब घर चलाते हैं तो क्या सिर्फ गेहूँ और चावल और दाल से घर चल जाता है? नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए 1,000 रुपये जो प्रवासी मजदूरों के लिए दिया है, वो प्रवासी 1,000 रुपये कितना दे? आपके पास अगर 1,000 रुपये मिल जाए, वो 1,000 रुपये से आप क्या क्या करेंगे? कितना दिन चलाएंगे? चावल दाल गेहूँ अगर आपको मिल भी जाए, क्या 1,000 रुपये से दूध मिलेगा, मसाला मिलेगा, जीवन जीने की सुविधा मिलेगी? क्या मिलेगी? कुछ नहीं मिल पाएगी। बहुत कम है, ऊँट के मुँह में जीरा है। ये सारे चीज़ों को बताने के लिए, समझने के लिए, लोगों के जहन में लाने के लिए, मीडिया में लाने के लिए, सारे लोगों को ये बातें पता है, लेकिन उसकी बातों को रखने के लिए जो हमारे मित्र हैं, आपके मित्र हैं, उससे पूछिए जो गरीब हैं। 3 महीने से दुकानें बंद है, कैसे चल रहा है घर उसका? बिजली चल रही है, पंखे चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सब कुछ में पैसा लगता है। कहाँ से आएगा? अब आप कहेंगे कि बिहार सरकार से जो हो पा रहा है वो कर रही है, भारत सरकार से जो हो पा रहा है वो कर रही है। हमने ये कब कहा कि वो नहीं कर रही है? हमने ये कहा कि उतने से कुछ नहीं होना है, उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है बड़े बिजनेसमैन को, बड़े पैसे वाले को दिक्कत हो थोड़ी सी, लेकिन गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी ने कहा है, मैं उसकी बातों को आपके सामने संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जितने भी इस भारत देश में, इस बिहार में जितने भी इनकम टैक्स नहीं देने वाले लोग हैं, उनको कम से कम 7,500 रुपया बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, उसके खाते में देने का काम करें। इस आपदा में आप देख रहे होंगे प्रवासी मजदूर
ट्रेन पे आ रहे हैं, 2-2 दिन भूखे रह रहे हैं, 3-3 दिन भूखे रह रहे हैं। आप सोचिए, कल की घटना है मुजफ्फरपुर में, महिला मर जाती है, प्लेटफॉर्म पे मरी हुई रहती है और उसके बच्चे उस लाश के साथ खेल रहे हैं, ये सोच के कि माँ सोई हुई है। कितना दर्दनाक, कितना विभत्स रूप है आज कोरोना में। वो एक सिंबॉलिज्म, एक आदमी, इस लोकतंत्र में अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो लोकतंत्र सफल नहीं माना जाता है। और मुजफ्फरपुर जैसे कितने एग्जाम्पल आज के डेट में देश में चल रहे हैं, कितने एग्जाम्पल लोग मारे जा रहे हैं। कौन देखने वाला है? ये सरकार को देखना काम है, सरकार की जवाबदेही है, सरकार का दायित्व है। एक रचनात्मक विपक्ष का काम है हम लोगों का। हम लोग जो कमियां हैं उनको बताएं और उनको वो समझें और उस पर निर्णय लें। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। विपक्ष का काम रचनात्मक विपक्ष होता है। जो चीज़ें सरकार के जहन से छूट जाती हैं, आप कभी भी अपना चेहरा आईने में अगर आईना को सटा लेंगे तो नहीं देख पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिहार सरकार और प्रधानमंत्री जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये काम छूट गया है, आप इसे करिए, ये आवश्यक है। आप अपना चेहरा अगर मिरर को सटा लेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन वही मिरर जब दूर रहेगा तो आपका चेहरा दिखेगा। तो विपक्ष मिरर होता है, आईना होता है सत्ता का। आप हमारे सुझाव को, आप हमारी बातों को रचनात्मक तरीके से लीजिए और सोनिया गांधी जी के कहे हुए बातों को, जो 7,500 रुपये का डिमांड हर वो लोगों के लिए जो आयकर रिटर्न नहीं देते हैं, गरीब हैं, उसके लिए उनके खाते में दिलवाने का काम करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री जी। आप मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में आपने जो भी पैसे जमा कर रखा है, मैं चाहूँगा कि वो डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में गरीबों के पास पहुँचे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आगे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको क्वारंटाइन में आपको कुछ बातें ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखिए, कोई भी सरकारें पूरी काम नहीं कर पाती हैं, कुछ न कुछ गलतियाँ होती हैं, आपसे भी हो रही हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि जब प्रवासी मजदूर को आने की बात थी तो पहला दिन आपने कहा कि विद्यार्थी और प्रवासी मजदूर सभी 21 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। फिर कुछ दिन बाद जब आपका व्यवस्था सफल नहीं हो पाया तो आपने कहा कि जो स्टूडेंट में कोरोना का लक्षण नहीं होगा वो घर जा सकते हैं। उसके कुछ दिन बाद जब आप मजदूरों को ये कहना शुरू किए कि आप में कोई लक्षण नहीं होगा तो आपको भी घर जाके रहना है, घर में क्वारंटाइन होना है। तो सोचिए माननीय मुख्यमंत्री जी कि पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में जो आपने प्रवासी मजदूरों पे जो आमदनी का खर्चा किया वो आपका व्यर्थ चला गया। ये आपका कहीं ना कहीं प्लानिंग मिस्टेक था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपका हर काम गलत है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपका प्लानिंग सही नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों की बात सुनते नहीं, आप अपने विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, आप अपने मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बताइए कि पिछले 2 महीने में जब आप कोरोना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो कितने बार आपके साथ स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, कितनी बार आपके साथ आपदा मंत्री होते हैं, कितनी बार आपके साथ श्रम मंत्री होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कहीं ना कहीं आपका एरोगेंसी, आपका घमंड इस बिहार के लोगों को कष्ट में डाल रहा है, बिहार के लोगों की परेशानियां को बढ़ा रहा है। आप समझते क्यों नहीं है इस चीज़ को? जब आपने मंत्री बनाया, श्रम मंत्री बनाया, तो प्रवासी मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? वो आपके श्रम मंत्री बताएंगे ना, या आप बताएंगे? अगर आप बताएंगे तो आपका मंत्रिमंडल किस काम का है? आप क्यों मंत्री बनाए हुए हैं विजय कुमार सिन्हा जी को? अगर श्रम का, सारे प्रवासी मजदूरों का रूपरेखा आप ही को तय करना है तो उस मंत्री का कोई काम नहीं। आप उसी तरह से आपदा मंत्री के बारे में बताएं। क्वारंटाइन से लेके हर काम को आप मीडिया में बताने का काम कर रहे हैं, प्रधान सचिव को बताने का काम कर रहे हैं, तो वो आपदा मंत्री क्या कर रहे हैं? को बनाया मंत्रालय से उसको बर्खास्त कर दीजिए, उस सारा जिम्मेदारी अपने पास लीजिए, ताकि कल के डेट में अगर कुछ अच्छा हो तो आपका और कुछ बुरा हो तो भी आपका। आप क्या करते हैं कि आप मंत्री भी बना के रखते हैं, काम भी करने नहीं देते हैं। आप गुड़ भी खाते हैं, गुलगुले से भी परहेज करते हैं। इस तरह का विंडो ड्रेसिंग से बिहार की गरीब जनता परेशान होती है।
आप बताइए कि आपके आपदा मंत्री कितने क्वारंटाइन सेंटर को विजिट किए हैं, आपके आपदा मंत्री ने कितनी जगह खामियां देखी हैं, आपके आपदा मंत्री ने कितने जगह अपने प्रधान सचिव को उस खामियां को दूर करने के लिए कहा है। पैरालाइसिस है आपकी सरकार में, पॉलिसी पैरालाइसिस है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा आपको। आपके श्रम मंत्री कहाँ हैं? 30 लाख लोग आप बुला रहे हैं, 10 लोग आ चुके हैं, 10 से 15 लाख लोग और आएंगे, वो 10 दिन बाद क्या करेंगे? ये कौन सा रूपरेखा है? जब आप पिछले 15 साल में जो मजदूर 11 लाख था वो 30 लाख हो गया, आप 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप 1 महीना में वो 30 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे? क्यों मिसगाइड करते हैं, क्यों फॉल्स कमिटमेंट करते हैं जनता के साथ कि हम सारे लोगों को रोजगार देंगे? ये छोटी सी बात है, कोई भी लोग इस चीज़ को समझेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने 15 साल में 11 लाख मजदूर को 30 लाख बना दिया और आप 1 महीना में 30 लाख को रोजगार दे देंगे? नहीं दे सकते हैं। आप कहिए, अपनी परेशानी बताइए, अगर आप में कोई फेल्योर है वो भी बताइए। जनता आपको अभी गद्दी से नहीं उतार सकती है, 2020 तक जनता को इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी भी समय है, आप इस चीज़ को उसमें सुधार ला सकते हैं। आप जनता को कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास सुविधा नहीं है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आप लोग खुद क्वारंटाइन रहें, घर में रहें, एक दूसरे से दूरी बना कर रहें और उस पैसे को आप गरीब आदमी के अकाउंट में सीधे देने का काम करें। आज क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे लूट हो रहा है, एक एक व्यक्ति पे 2400 रुपये का खर्चा है। आप जोड़िए, अगर 10 लाख लोगों को आप क्वारंटाइन करते हैं तो 10 लाख इंटू 2400 कितना होता है? मैं कहता हूँ आपको कि 10 लाख परिवार को अगर आप 2500 रुपया दे देते वो ज़्यादा बेहतर होता है। जिस जिस घर में प्रवासी मजदूर हैं, जिस जिस घर में बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उसके घर में अगर आप 4000 रुपया दे देते कि आपको क्वारंटाइन रहना है, आपके अकाउंट में 4000 चला गया है, अगर आप घर से बाहर पाए गए तो आपको 8000 रुपया आपसे ले लिया जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कोई मजदूर बाहर नहीं निकलता, आपका कोई पैसे का बंदरबाट नहीं होता, प्रशासनिक विफलता भी नहीं दिखती और सारा चीज़ व्यवस्थित रहता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको कहना चाहता हूँ ये प्लानिंग में आपका दोष है, सुधारिए, घमंड मत करिए। क्योंकि आप जिस जगह से जिस जगह पहुँचे हैं, आज अगर बिहार के आप राजा हैं तो उस जनता का देन है, उस जनता का देन है जिसको आप मुजफ्फरपुर जैसे स्टेशन पे वो महिला मरी हुई रहती है और बच्चे उसके लाश के साथ खेलते हैं, उस जनता के वोट से आप राजा बने हैं। जो पिछले साल मुजफ्फरपुर में 200 से 300 जिसके बच्चे मर गए चमकी बुखार से, आज लू का स्थिति आ गया है, फिर लू चलना शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ कोरोना से देश नहीं चल रहा है, कोरोना के लू को भी झेल रहा है देश, लू को भी बिहार झेल रहा है, बेरोजगारी को बिहार झेल रहा है, पशुपालक अपने व्यापार को झेल रहे हैं, खोंचा वाले अपने व्यापार को झेल रहे हैं, जिसका रेंटल से जीवन चलता था उसको रेंटल मकान का नहीं मिल पाता है, वो लोग भी अपने आय घट जाने से त्रस्त हैं। ये सारे चीज़ को देखना सरकार की लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक राज्य में मुख्यमंत्री की जवाबदेही होती है। अब मुख्यमंत्री जी आपके साथ ये स्थिति है कि आप अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, पूरे बिहार को किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे? मैंने जितनी बातें आपको बोली आपको लगेगा कि बिल्कुल आपदा मंत्री आपके साथ नहीं है, बिल्कुल आपके साथ श्रम मंत्री नहीं है, बिल्कुल आपके साथ स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। हो क्या रहा है? 15 साल हो गए आपको, क्या 15 साल में आपके पास 500 वेंटिलेटर नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी 500 वेंटिलेटर, एक हॉस्पिटल में 20 से 25-30 वेंटिलेटर होते हैं जनरली, पूरे बिहार में 40 ज़िले हैं, पीएमसीएच है, डीएमसीएच है, जितनी जगह आप भागलपुर मेडिकल कॉलेज है, जितने जगह आप मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं, कहीं पे वेंटिलेटर नहीं है। हो क्या रहा है? क्या कर रहे थे आप? किस जगह ध्यान था आपका? सिर्फ जातिगत समीकरण तय करने में, जातिगत समीकरण तय करने में बिल्कुल सत्ता के रूप में आपको लाभ हुआ है, बिल्कुल कुछ लोगों को नेतृत्व भी मिला है, लेकिन क्या समग्र विकास करने की बात थी? सभी लोगों को विकास करने की बात थी, या उस जाति पाति करने के लिए, सामाजिक न्याय के पीछे जाति पाति करने के लिए सरकार थी? समझना पड़ेगा आपको कहाँ गलती हो गई आपको। आज 15 साल हो गया, क्यों आपके यहाँ उद्योग नहीं है? हर जिला में 15 साल में एक उद्योग नहीं आ पाया मुख्यमंत्री जी, क्यों नहीं आ पाया? कहाँ गलती हो गई? क्या दिक्कतें हो गई? इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिले में नहीं है, मेडिकल कॉलेज हर जिले में नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है, आखिर क्यों? कहीं ना कहीं तो दिक्कतें हैं। सरकार 5 साल का पीरियड में
के लिए बनती है। 5 साल में जनता निर्णय लेती है। धन्यवाद दीजिए, नमस्ते करिए बिहार के जनता को, इन्होंने 5 साल नहीं आपको, 10 साल नहीं आपको, 15 साल आप पे भरोसा किया। इसलिए भरोसा नहीं किया कि लालू आ जाएंगे, इसलिए भरोसा किया कि आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन आप उसका गलत पर्याय लेते रहे कि मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन। मतलब क्या, आप नहीं तो क्या दुनिया नहीं चलेगा? आप नहीं तो क्या बिहार नहीं चलेगा? बिहार भी चलेगा, हम भी चलेंगे, आप भी चलिएगा। एक पर एक गांधी जी थे, गांधी जी हमारे नहीं रहे, हमारे महात्मा गांधी हमारे बापू नहीं रहे, फिर भी देश चल रहा है, उनकी बातों को सुनकर चल रहा है, उनके विचारों पे चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नहीं रहेंगे तो आपसे अच्छे लोग बिहार में आएंगे। हो सकता है जो आप नहीं कर पाए, जो आप लालू जी को डर दिखाकर 15 साल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया, हो सकता है आने वाले दिन आपसे अच्छे लोग आएंगे और बिहार को आगे ले जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा, आप घमंड में ना रहें, आप किसी पे बिना काम का आरोप ना लगाएं, काम करें, क्योंकि आपको काम करने के लिए सत्ता मिला है। ये राज सत्ता नहीं है, ये लोकतंत्र का सत्ता है। आपको जनता ने बड़ा भरोसा से 2005 में चुना था माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उसको किसी भी तरह से पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर आपको एक विनती, अनुरोध जनता की तरफ से करना चाहूँगा। 2 चीज़ें, मात्र 2 चीज़ें आप अभी कर दें। एक, 7,500 रुपया प्रति परिवार को जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके अकाउंट में दिलवाने का काम करें। ये किसान कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ। दूसरा, जितने भी बिहार में बिजली बिल 3 महीने का है, कृपया करके उसे माफ़ कर देने का कार्य करें। इसके लिए बिहार की जनता आपकी ऋणी रहेंगी। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।